जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का इस कक्षा मैथ क्लासेस में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम साइन कोसाइन में एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 24 तक बता दिए थे। और देखो, हमेशा आते के साथ हम ये कभी नहीं कहते कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पढ़ने का तरीका बताना चाहते हैं। हर वीडियो में ये बात हम बोलते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो शुरू से देखते हुए आइए। फ़िलहाल अभी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्लास को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी बातें बाद में। नहीं तो पता चला कि 1-2 मिनट इतने बर्बाद हो गए तो उधर हम क्या समझाएंगे। फ़िलहाल 25। अच्छा, 25 में जो ऊपर हेडिंग अगर देखोगे तो लिख ले किसी, पहले तो ऊपर ही समझना होगा कि कह क्या रहा है। किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध करें कि क्या साबित करना। फर्स्ट नंबर में cos 2a अब बटा में a स्क्वायर माइनस cos 2b बटा में b स्क्वायर बराबर 1 बटा a स्क्वायर माइनस 1 बटा b स्क्वायर। IIT CT5 जैसे आज जो भी बताएंगे वो आपको पूरा समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए ये कंफर्म होना चाहिए कि आप पहले देखे हैं, मतलब पहले वाला क्लास आप देखे हैं, पहला वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। आपको अब 24 तक के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, 24 तक आपका सॉल्यूशन हो चुका है, तब 25 समझोगे। नहीं तो पता चला कि 24 में डाउट है तो 25 में तो खैर महा डाउट रहेगा। तो फिलहाल उन सबको देख लीजिएगा। कोई नए विद्यार्थी है तो कृपया करके इसका पहला वीडियो न शुरू से ही इस चैप्टर को देख लो। इस चैप्टर को न पूरा ब्रांचेस शुरू से देख लीजिए। त्रिकोणमिति टाइम निकाल कर 2 वीडियो 3 वीडियो, अगर 5G है आपके पास है, 4G है तो भी आप देख सकते हैं 2x पे, MB कम खत्म होगा। फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और cos 2a के फॉर्मूला जो कि हम बता चुके हैं बहुत दिन पहले, तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया, उससे भी ज़्यादा। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और बटे में a स्क्वायर, तो बटा में a स्क्वायर हो गया। फिर घटा cos 2b देकर फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर b माइनस 1 और बटा में b स्क्वायर। अगर थोड़ा सा आपको डाउट लगे या फिर लगे कि माइनस कहाँ है, कहीं साथ में तो नहीं, तो ठीक है, उसमें अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो ब्रैकेट में घेर दो। किसी को अब कोई डाउट नहीं होगा कि हाँ भाई माइनस बाहर, ब्रैकेट में घेर देने से अच्छा रहता है। क्योंकि अगर ब्रैकेट में घेरोगे तो इसका ही मतलब हो गया नहीं कि माइनस इसके साथ भी है और माइनस इसके साथ भी है। मतलब अगर माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं घेरते हैं तो उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। उसका ये मतलब है कि माइनस सिर्फ इसी के साथ में, और ऐसे घेर दिए तो अब अंदर जाने के लिए तैयार है। यहाँ माइनस हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। इसलिए जब भी कभी माइनस वाला टर्म दिखाई या 2 टर्म दिखाई दे और उसके आगे माइनस के चिन्ह रहे तो ब्रैकेट में घेर दो। जैसे यहाँ पर मान लो प्लस रहता तो हम कभी नहीं कहते आप ब्रैकेट लगाइए, लेकिन माइनस से तो लगा दिए। फिलहाल 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ एक चीज़ और कि cos a का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। बताए हैं इस वीडियो मैंने, इसके पहले वाले क्लास में कल बताए होंगे, परसों बताए होंगे, उसके पहले भी बताएंगे, मतलब 10-12 बार हम बता चुके हैं इस फॉर्मूले को। इस पे आधारित हम तकरीबन 10-12 को क्वेश्चन बनवा चुके हैं। तो आपको याद होगा कि cos a के फॉर्मूला होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अब बटा में 2bc इन सब के होल स्क्वायर माइनस में 1, ये सब घेर दे। बटा में जैसे दिखाई दे रहा है ये स्क्वायर वो वैसे ही रह जाएगा। इधर बात करते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे और cos b के फॉर्मूले हो गया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर
बटा में 2ac और इन सब के होल स्क्वायर माइनस में 1 और फिर बटा में जैसे है बी स्क्वायर वैसे बी स्क्वायर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे एक लाइन और आगे लेके चलें तो ऐसे तो 2 से इसको काट सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे डायरेक्ट अगर काटेंगे तो आप मतलब कुछ और निकाल लीजिएगा, इसलिए 2 को अभी फिलहाल रहे देते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर अब बटा में 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और माइनस में 1 जैसे है वैसे ही उसमें भी बटा ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखें। फिर यहाँ पे माइनस के चिन्ह है तो माइनस, तो इधर जैसे 2 दिखाई दे रहा रहे तो ए स्क्वायर ऐसे लिखो कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर अब बटा में 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 ही हो जाएगा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर और माइनस में 1 और इन सब में सबसे नीचे जो है वो है बी स्क्वायर। अब कुछ कटे तो काटो, जैसे 2 से ई वाला कट जाएगा 2 दूनी 4 और 2 से ई वाला कट जाएगा 2 दूनी 4, तो इधर से जो टर्म बचा हुआ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर अब बटा में 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 और सबसे नीचे ए स्क्वायर घटाओ, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर बटा में 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 और सबसे नीचे में बी स्क्वायर। अब शायद अगर इसके नीचे लिखे तो दिखाई नहीं देगा, शायद दिख रहा है कि दिख रहा है, चलो दिखे रहा है तो लिखते हैं। यहाँ से बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर और इसको वहाँ भेज दो तो माइनस में 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सबसे नीचे तो कह सकते हैं इसका एलसीएम कितना हो गया भाई 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए को भी शामिल कर दो तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इतना हो गया। इन सबको ब्रैकेट में ही घेर के अभी फिलहाल लिखो माइनस। इधर देखते हैं ये जैसे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर है रहे तो माइनस में इसको वहाँ भेज दो तो 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बटा में क्या हो गया एलसीएम लेंगे तो 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, लेकिन बी स्क्वायर पहले से था तो बोलो ना 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूरा एलसीएम हो गया। अब लगभग हिसाब बन ही गया है। अब एक 2 लाइन कैलकुलेशन करना है जिसमें आपको ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर आना चाहिए। आता है तो अच्छा बात है, नहीं आता है तो अच्छा बात नहीं, अगर नहीं आता है तो आना चाहिए। जैसे जब देखोगे बी प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर तो पहले लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब बी टू दी पावर 4 प्लस सी टू दी पावर 4 प्लस ए टू दी पावर 4। आप सोच रहे होंगे कि जा तो माइनस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसका स्क्वायर करने वाले हमें। और यहाँ पर एक लाइन और बताइए ना सर बुतरवन नियम, तो वो सब देखो हम नॉर्मल बताते हैं कि जो माइनस है ना उसको अंदर भेजो एजा पे प्लस करो, यहाँ पर उतना टाइम नहीं है। कुछ टीचर को तो देखते हैं मेरे यहाँ ऑफलाइन बच्चा आता है वो कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर फार्मूला बतेबे किए सर, यहू सब फार्मूला बताते हैं सर ए माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर। बाबू इन सब के फार्मूला काहे रट रहे हो, आप सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की फार्मूला याद रखिए ना, बाकी सब उसी पे बन जाता है। और हम ऑफलाइन या ऑनलाइन भी 9th में पढ़ाते हैं तो हम पूरा अच्छा तरह से समझाते हैं। यहाँ फिलहाल 9th में है तो उस पर कोई जिक्र हम नहीं करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो भी हो गया प्लस 2ab, इन दोनों को गुना करो तो प्लस में 2ab कितना है, ए मने बी स्क्वायर, सी मने मतलब ए और बी, तो ए मने सॉरी बी स्क्वायर लिखो और सी स्क्वायर 2ab हो गया। फिर होना चाहिए था प्लस 2bc, लेकिन यहाँ माइनस क्यों लिखे बताइए, क्योंकि इसके आगे माइनस है, माइनस माइनस ए स्क्वायर इसलिए 2bc प्लस 2bc
तो माइनस में 2c² हो गया और a² हो गया। फिर होना चाहिए था प्लस 2c c और a, मतलब c माने c नहीं दिखाई देगा, c के जगह पर ये है, ये वाला। तो लास्ट वाले को पहले वाले को गुना करेंगे, लेकिन ये माइनस में इसलिए हो गया माइनस में 2a² और b², क्योंकि स्टार्टिंग में देखो b² है। इधर तो जैसे दिखाई दे रहा नहीं वाला, ये वैसे ही जैसे दिखाई दे रहा माइनस, तो माइनस में जो भी दिखाई दे रहा माइनस में है तो माइनस में रह दीजिए, माइनस में 2b² और c²। ये पूरा लिखे, इसके बटे में क्या है ये जरा सोचते हैं कि इसका नीचे क्या है। नीचे है 2a² b² c²। ये सिर्फ आधे टर्म बना है, ध्यान रहे भी आधा बाकी है घटाना, इसको अभी तोड़ना बाकी है। ये वाला टर्म अभी तो ही टूटेगा, इसको तोड़ेंगे। तोड़ो a² मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a⁴ हो जाएगा, प्लस फिर इसका स्क्वायर तो c⁴ हो जाएगा, प्लस फिर इसका भी स्क्वायर तो b⁴ हो जाएगा, प्लस 2ab। ये वाला गुना कर तो हो जाएगा 2a² c² होना चाहिए था प्लस 2bc, bc प्लस होना चाहिए था, लेकिन ये माइनस के वजह से देना पड़ेगा, जहाँ पे माइनस 2b² c², या पहले c² लिखो फिर b² से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर अंतिम वाले को पहले से गुना कीजिए, तो माइनस में 2a² b²। ध्यान रहे कि अभी तक आप सिर्फ इसको तोड़े हैं, ये बगल वाला इसको लिखना पड़ेगा ना कि माइनस में 2a² c² लिख दिए, और इस सब के नीचे में क्या है भाई, तो बटा में तो यहाँ पर भी वही है 2a² b² c², तो लिखो 2a² b² c²। अब पहले यहीं पे देखो अगर कुछ कट सकता है तो ये वाला टर्म देखना 2a² प्लस a² c² ये प्लस में है, और ये वाला यहाँ देखिएगा ये वाला माइनस में है, कट गया। घेर के नहीं काटना, वो घेरे हैं जब में आपका जो कहते हैं ना कंसंट्रेशन पावर या फोकस या ध्यान वो यहाँ पर आए। यहाँ पे 2b² c² ये प्लस में हो गया, 2b² c² यहाँ पर माइनस में हो गया, कट गया। तो बचा फिर क्या, तो जो भी बचा है हम इन दोनों का एलसीएम अगर एक साथ निकाले, गोटे समूल्य, तो एलसीएम हो जाएगा 2a² b² c² एलसीएम हो गया। इस जगह से जो बचा है b⁴ प्लस c⁴ प्लस a⁴ लिख दो, माइनस में 2c² a² माइनस में 2a² b² हो गया। इसको a⁴ जो है ना इसके आगे माइनस लगा देंगे, क्यों बताइए, c⁴ के आगे भी माइनस लगा देंगे, काहे बताइए, b⁴ के आगे माइनस बताइए, काहे इसे कर रहे हैं, बताते पर लिखने दो। ये जो माइनस इसको लिख दो प्लस में 2b² c², ये जो माइनस इसको भी लिख दो प्लस में 2a² b²। ऐसे काहे कर दिए सर, इसको लिख दिए माइनस में, इसको भी माइनस में, इसको भी, मतलब जे प्लस था उसको आप लिख दिए माइनस में, और जो माइनस था उसको लिख दिए प्लस में। बताइएगा ना काहे, देखो इसके आगे माइनस के चिन्ह है, कहाँ है माइनस के चिन्ह, इधर लिखा लेगा, वो यहाँ पे लिखे हुए, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलिए देगा। फिर देखो काटा b⁴ प्लस में, अब b⁴ यहाँ, c⁴ प्लस में, c⁴ माइनस में, a⁴ माइनस में, प्लस में कट गया। और कुछ लग रहा है, हाँ लग रहा है ना 2a² b² माइनस में, और यहाँ पे प्लस में, तो कटिए गया, तो बचा कौन सी, पहले प्लस वाले को लिखो 2b² c², पहले प्लस वाला को लिखें, और फिर लिखो माइनस वाले को 2c² a², अब बटा में कितना 2a² b² c²। अब हर को इसके साथ उसके साथ अलग अलग कर दो, दोनों के साथ में, दोनों टर्म के साथ में, दोनों मतलब पहला आप देख रहे हैं कि 2b² c², उसके साथ में भी अलग कर दो, और फिर 2c² a² देख रहे हैं उसके साथ भी अलग कर दीजिए, दोनों के साथ अलग कर दो। देखिए अलग करने का मतलब क्या, हम कह क्या रहे हैं, जैसे 2b² c², इसके साथ में ये वाला टर्म लिखिए 2a² b² c² घटा, इसके साथ में 2c² a² बटा में 2a² b² c²।
देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, यहाँ सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ सी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, तो इधर बच गया 1/a स्क्वायर, माइनस में उधर से बच गया 1/b स्क्वायर, 1/a स्क्वायर और 1/b स्क्वायर। और आपको साबित क्या करना था, ज़रा देखिए क्वेश्चन को, यही तो प्रूफ करना था कि 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर। कुछ नहीं किए, cos 2a का फॉर्मूला लिखिए, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर b माइनस 1, फिर cos a के जो भी सूत्र होता है साइन कोसाइन रूल वो लिख दिए, कोसाइन रूल जो भी होता है लिख दिए। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन किए, मतलब जो भी आप अलजेब्रा के सूत्र जानते हैं ना, अलजेब्रा अगर आपका अच्छा खासा मतलब पढ़ा हुआ है, 9th में अच्छे तरह से आप अलजेब्रा पढ़े हैं, 9वां क्लास में, इवन 6ठे क्लास से शुरू हो जाता है, 6ठा में, 7वां में, 8वां में, 9वां में, 10वां में, अगर इन सब क्लास में आप अलजेब्रा अच्छा से पढ़े हैं तो आज दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो अगर आप 9वां मतलब 6ठा 7वां 8वां 9वां आप फाकी मार मार के पढ़े हैं, सिर्फ बैग टांगे हैं और स्कूल चले हैं, टाइम पास किए हैं, तो ये सब हिसाब में थोड़ा सा दिक्कत लगेगा। खैर कभी कभी कुछ कड़वी बातें बोल देते हैं जो किसी को बुरा लग जाता है, तो बुरा ना माने, सच्चाई यही है। और लगता है तो क्या कर सकते हो, और उसका समाधान ढूंढो, पढ़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट अगर चाहते हैं तो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये 25 के पहला था, अब जरा 25 के दूसरा नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा था। हाँ चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए 25 के दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 के सेकेंड, इसमें कह रहा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी बराबर 0 साबित करना। थोड़ा ग्रीन मार्कर से आपको एक फार्मूला बता देते हैं। यहाँ पे फार्मूला कि आप जानते हैं फिर भी साइड में बता देते हैं, यहाँ नहीं बताते हैं। इधर साइड में इस तरफ इधर बता दिया जाता है। देखो बार बार बता रहे हैं, इतना बार बताएं कि अब तक तो ये वाला आप रट चुके होंगे कि a बटा साइन ए, b बटा साइन बी, इसको कहते हैं साइन रूल, और c बटा साइन सी इज इक्वल टू के। तो आप इसी को पलट दीजिए, मतलब इस तरह से समझो कि हम लिखना चाहते हैं साइन ए बटा ए, इधर से लिखना चाहते हैं साइन बी बटा बी, इसको लिख देते हैं साइन सी बटा सी बराबर में लैम्डा। के नहीं लिख रहे क्योंकि के तो उसके लिए, तो इसके लिए कुछ अलग लिखते हैं लैम्डा। अब यहाँ से आप साइन ए बराबर डायरेक्ट कह सकते हैं कि लैम्डा इंटू ए हो गया। इसी तरह से आप साइन बी अगर ज़रूरत पड़े तो साइन बी के जगह पर भी बता सकते हैं कि लैम्डा इंटू बी। साइन सी भी इसी तरह से कह सकते हैं कि साइन सी बराबर भी लैम्डा इंटू सी हो जाएगा। तो साइन ए, साइन बी, साइन सी, तीनों को ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ देखो जैसे बी स्क्वायर है वैसे ही रह दिए, सी स्क्वायर है वैसे ही रह दिए, क्योंकि इतना लंबा को क्यों पलटे, इसको भी साइन में इसको भी साइन में बदलो तो 1 2 3 4 5 6 बार बदले पड़ेगा। उससे अच्छा है कि इसको 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 मात्र 3 बार में बदलेंगे
तो साइन स्क्वायर ए मतलब वहाँ से देख लो, तो वहाँ से हो गया लैम्डा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो रहने दीजिए, और साइन बी मतलब देख लीजिए, तो लैम्डा के स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिए प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सही है, लेकिन साइन सी मतलब, तो साइन सी मैंने हो गया लैम्डा के स्क्वायर और सी के स्क्वायर, इतना लिखते हैं। अब कॉमन लेते हैं, ए लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर जो भी दिखाई दे रहा है उसको गुना करो, या फिर समझो भाई कि यहाँ भी लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा। एक काम करो, लैम्डा के स्क्वायर सबसे बाहर है, कॉमन एकदम सबसे बाहर, अब सिर्फ ए स्क्वायर से गुना करना रह गया, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस इसमें गुना करो बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, इसमें गुना करो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें गुना करो तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर तो कॉमन हो गया। देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर माइनस में है, ठीक है, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर प्लस में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर माइनस में है, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है, लेकिन बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर माइनस में है, तो सब कटिए गया, तो लैम्डा स्क्वायर और गुने कितना 0 बच गया। इन 0 से गुना करेंगे लैम्डा स्क्वायर में तो जाहिर सी बात है कि 0 आएगा, और साबित 0 ही करना था, तो 25 के दूसरा भी बन गया। 25 की तीसरा नंबर क्वेश्चन, उससे पहले आप खुद से बना लीजिए, हम हट जाते हैं, या चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम हट गए हैं। अब 25 के तीसरा नंबर क्वेश्चन, पच्चीस की तीसरा, ए स्क्वायर इंटू साइन बी माइनस सी बटा साइन ए प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन सी माइनस ए बटा साइन बी प्लस सी स्क्वायर इंटू साइन ए माइनस बी बटा साइन सी बराबर साबित कितना करना है भाई 0। देखो यहाँ पर तो कुछ स्पेशल वेसन है भी नहीं, ये सिंपल आप जानते हैं कि ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर मतलब कितना, ये आपको भी मालूम, ए मतलब आप जानते हैं, वहाँ से ये सब आपको बताएं कि ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, लिख दो के इंटू साइन है, तो यहाँ लिखेंगे के स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर ए, बाकी जैसे बच गया ये सब चीज़, साइन बी माइनस सी जैसे था वैसे रह दिए, बटा में साइन ए सब जस के तस रह दिए, प्लस बी स्क्वायर मतलब हो गया के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी। 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी, और साइन सी माइनस ए जैसे वैसे रहने दिए, साइन बी जस के तस प्लस सी स्क्वायर के जगह पे, तो के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी
इंटू साइन ए माइनस बी और बटे में साइन सी बराबर 0 लाना है, वो लेके आ जाएंगे। फिलहाल देखो साइन ए और यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन बी यहाँ साइन बी 2 बार है, साइन सी यहाँ साइन सी 2 बार है, तो एक बार तो कट गया। के स्क्वायर यहाँ भी, के स्क्वायर यहाँ भी, के स्क्वायर यहाँ भी, फिर वैसे ही कि आप सब में से के स्क्वायर को कॉमन ले लो, बाकी जो बचा उसको लिखो। जैसे यहाँ पे साइन ए है तो फिलहाल कुछ देर के लिए आप साइन ए को ऐसे ही रहने दीजिए और इसको तोड़ो, साइन बी माइनस सी। तो साइन बी माइनस सी के फॉर्मूला होता है साइन बी इंटू कॉस सी माइनस में कॉस बी इंटू साइन सी। जितना भी इसका फॉर्मूला था हम ऐसे करके लिख दिए, प्लस के स्क्वायर तो बाहर ही लिख दिए तो यहाँ से बच गया। फिर भी एक बार साइन बी, तो साइन बी लिखें। अब साइन सी माइनस ए के फॉर्मूला, तो साइन सी इंटू कॉस ए या माइनस में कॉस सी इंटू साइन ए हो गया। आगे होकर काम नहीं है, जब होकर ज़रूरतें नहीं तो उसको हटाओ, जो ज़रूरत है ये नहीं उसको हटाइए। और ऐसे भी इसको बहुत बार हम लिख चुके हैं, इतना बार कि अब तक तो याद हो जाना चाहिए आपको, जितना बार हम लिखे हैं। यहाँ से साइन सी, तो साइन सी रहे दो, और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी, ये पूरा घेर के। सबसे बाहर के स्क्वायर है, तो जैसे में बाहर में के स्क्वायर था वैसे ही के स्क्वायर रह दिए। अब साइन ए से अगर गुना कर देंगे तो साइन ए जैसे ही गुना करेंगे, ध्यान से देखो, साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, मतलब साइन ए से इसमें गुना हो गया। यही वाला साइन ए यहाँ गुना करो तो लिखो साइन ए होगा, और पहले साइन सी लिख दो, साइन ए इंटू साइन सी, अब बाद में कॉस बी, पहले साइन वाला टर्म लिखते हैं, प्लस यहाँ साइन बी से गुना करना, तो साइन बी और साइन सी दोनों को एक जगह लिखो। मतलब ऐसे कि साइन बी इंटू साइन सी इंटू कॉस ए। साइन बी यहाँ गुना करेंगे तो पहले लिखेंगे साइन ए, फिर लिखेंगे साइन बी, अब बाद में इसको रह देंगे कॉस सी। जैसे साइन सी से गुना करना तो साइन सी यहाँ पर और साइन ए यहाँ पर, साइन सी या साइन ए को गुना कर दो तो बोलोगे कि साइन ए हो गया, साइन सी हो गया, फिर हो गया कॉस बी। साइन सी अगर इसमें गुना कर देंगे तो माइनस में साइन बी और साइन सी गुना हो गया, साइन सी और इंटू कॉस, इसको ब्रैकेट में कर दो। शायद ज़्यादा आगे लिखा गया, हो सकता है कट गया हो, कैमरे में कैद हुआ, हाँ ठीक है। अब समझाने के लिए कि आप कंफ्यूज्ड ज़्यादा ना हो, साइन ए और साइन बी यहाँ पर भी, और साइन ए साइन बी इसने ढूंढना कि कहाँ है साइन ए और साइन बी। देखो यहाँ पे साइन ए और साइन बी है, बाकी कॉस सी तो खैर यहाँ पर भी है, कॉस सी यहाँ पर भी है। तो ये ग्रीन मार्कर से जो घेरे हैं ना यहाँ पर और यहाँ पर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, जब मैं आप समझ सके कि साइन ए साइन बी कॉस सी यहाँ प्लस में और वही वाला चीज़ यहाँ पर माइनस में, सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा किए। इससे ही वाला कैंसिल हो गया दोनों, ठीक है, कट गया। अब जरा दूसरे मार्कर से घेरते हैं। यहाँ देखो साइन ए साइन सी और कॉस बी, तो साइन ए साइन सी ढूंढना है आपको, यही तो मिल रहा है सर, साइन ए साइन सी और कॉस बी है, यहाँ भी कॉस बी है, यहाँ भी कॉस बी, ई माइनस में वो प्लस में, तो फिर तो दोनों एक ही जैसा मिला। समझो कि इससे ई वाला कट गया या घट गया। बाकी जो अब तीसरा बचा है वो आपको सोचना है कि क्या ये वाला मिल रहा है इसमें। देखो तो साइन बी साइन सी, यहाँ पर है साइन बी साइन सी, हाँ है, कॉस ए है कॉस ए है, मतलब दोनों जगह मिल रहा है, ये है प्लस में और वो वाला है माइनस में, तो सब कटिए गया। तो बाहर बेचारा ताकते रह गया के स्क्वायर, अब अंदर में हो गया कुछ जीरो, और के स्क्वायर में जीरो गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कोई नंबर देगा खास नहीं, वो जो भी आएगा वो जीरो हो जाएगा, और आपको साबित जीरो ही करना था।
25 में 3 क्वेश्चन था, तीनों बता दिए। वीडियो कई मिनट के बना, कई घंटा का बना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो टारगेट था वो हम कंप्लीट किए। आपका टारगेट यही है कि डेली 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जितना मिलता है उतने आप बनाते रहिए और कमांड करने पे फोकस कीजिए। वैसे नहीं कि पढ़ते गए और बस टाइम पास। तो जाते जाते जो भी इतनी देर तक क्लास में टिक गए हैं, जाने से पहले लाइक कर देना। जैसे कहते हैं ना, क्लास स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो, बहुत सारे चैनल वाले। हम कहते हैं जाने से पहले आप लाइक कर दीजिए। और अगर अच्छा लगे, आप चाहते हैं कि मेरा भला हो, तो शेयर भी कर देना, कम से कम लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।